दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर एक सनसनीखेज खबर लेकर आपसे रूबरू हो रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सरकारी नौकरशाह और गोरखधंधा चलाने वाले दो नंबरी लोगों के बीच साठगांठ कितनी मजबूत हो चली है कि एक आम आदमी उस कालाबाजारी की शिकायत करे तो हो सकता है सत्य उजागर करने वाले व्यक्ति को इनाम में यह मिले कि वह किसी काल कोठरी में पहुंचा दिया जाए और उसके प्रति समाज में इतनी भ्रामक जानकारी नौकरशाह फैला दे जिससे जनता सुनने के बाद यही समझ लेगी कि जेल के भीतर पहुंचा हुआ आदमी गलत ही होगा। सिस्टम आज कुछ ऐसा बन गया है कि उन नौकरशाहों के बीच कोई ईमानदार व्यक्ति समाज के हित के लिए काम करना चाहे तो उसे जहनी और शारीरिक परेशानी इतनी दे दी जाती है कि वह भी मेहमानों के साथ मिलकर काम करना ही बेहतर समझ लेता है और पानी के बहाव में बहने लग जाता है। पर कुछ लोगों के लिए यह मुमकिन नहीं होता उन परिस्थितियों से जूझना जिसका परिणाम देखने यह मिलता है कि वह सरकारी पद से इस्तीफा देकर खामोशी से जीने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे सरकारी अधिकारियों की फहरिस्त इतनी है जिन्हें हाथों पर गिना जा सकता है। अब शायद आप यह सोच रहे होंगे आखिर कहना क्या चाहते हैं, तो चलिए मुद्दे पर ही लौट रहा हूँ, क्योंकि यह जो खुलासा करने जा रहा हूँ यह ठीक उसी तरह है जैसे कोई नासमझ व्यक्ति किसी मधुमक्खी के छत्ते के नीचे खड़ा होकर मधुमक्खी के छत्ते पर एक पत्थर फेंक दे। उसके बाद आपको पता है मधुमक्खी क्या करती है। अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आई हो तो मधुमक्खी के छत्ते के नीचे खड़ा होकर पत्थर मारकर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको मेरी बात 100% समझ में आ जाएगी। हालांकि मैं आपको सचेत कर दूं, यह गलती ना दोहराएं। दोस्तों यह लिखने की जरूरत भी इसलिए पड़ गई क्योंकि यहाँ सामना दिए और तूफान के बीच है। अब इसमें जीत किसकी होगी यह तय समय करेगा, पर मेरा काम है आईने की तरह जो दिखा वही दिखाना। आईने को कभी आपने डरते नहीं देखे होंगे, जो है जैसा है प्रत्यक्ष दिखा देता है। मेरी कोशिश इतने भर है, चाहे अंजाम जो भी हो। तो चलिए हम आपको महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला स्थित एक गांव लिए चलते हैं। उस गांव का नाम है खालापुर, जहां बड़े पैमाने पर सरकारी अनाज को ब्रांडेड कंपनी के बैग में भरकर खुले बाजार में बेचने के लिए भेजा जाता है। उस कंपनी के बैग को देखकर जनता को यह लगता होगा कि इतनी बड़ी कंपनी वह जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगी, पर यह कौन लोग हैं ये जांच का विषय है। चलिए मेरे साथ आपको कंपनी के भीतर का नजारा दिखाते हैं, कैसे यहाँ गोरख धंधा फल फूल रहा है। हम आपको एक अनाज मिल के भीतर का नजारा दिखा रहे हैं, जहाँ गेहूं को पॉलिश कर दूसरे थैली में पैक किया जाता है। अब आप सोचेंगे इसमें इतना चौंकाने वाली बात क्या है। आपको बता दूं, ये गेहूं गरीबों के लिए, कम इनकम वालों के लिए राशन की दुकान में बेची जाने वाली गेहूं है और यह स्कूल के मिड डे मील में दिया जाने वाला गेहूं है, जिसे गरीबों और मजलूमों जरूरतमंद के पास तक न जाकर काला बाजारियों तक पहुंचा दिया जाता है। अब जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको जोर का झटका धीरे से लगेगा। जानते हैं ये जो सरकारी गेहूं है वो किस कंपनी के थैले में पैक होता है? वह है फॉर्चून की थैली। अब आप जांच ले कि फॉर्चून कंपनी का मालिक कौन है। आपको बता दें कि यही नाम है जिसे सदन में दोहराने से हड़कंप मच गया था। राहुल गांधी को संसद से और उनके घर से बेदखल कर दिया गया था। अब आप सोचें कि राहुल गांधी उस आग में अपना हाथ जलाए तो मैं किस खेत का मूली हूँ। पर यह जानते हुए भी अगर मैं यह हिमाकत कर रहा हूँ तो मैं यह जानता हूँ पत्रकार का काम आईने की तरह होना चाहिए। उसके बाद कोई आईना को क्यों ना फोड़ दे। यह आईने ने कब सोचा है? इसका मतलब यह नहीं कि हम अडानी पर कोई आरोप लगा रहे हैं। हो सकता है उनके नाम की आड़ में कोई और यह खेल खेल रहा हो, यह जांच का विषय है। पर हम इससे भी आगे चलकर जो जानकारी देंगे उसे सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा, सुन्न हो जाएगा यह सोचकर कि यह क्या चल रहा है, माली ही बाग को उजाड़ने लगा है। कुछ हाल ऐसा ही देश का हो चला है। जी हाँ, हम 100% आपको सच बयां कर रहे हैं। इस कंपनी में छापा मारने के लिए, कालाबाजारियों को पकड़ने के लिए कुछ सरकारी अधिकारी घुसे थे, पर फॉर्चून का नाम पढ़ने के बाद उनकी दिग्गी बंद गई, यह सोचकर कि जब राहुल नहीं बचा तो वह राहुल गांधी से बड़े तो नहीं है, और सभी अधिकारी बैरंग चिट्ठी की तरफ वापस आ गए। जानता हूँ आपके जहन में सवाल कौन रहा होगा, जब सरकारी अधिकारी डर कर वापस चल दिए तो इसे क्यों नहीं डर लगा। दोस्तों मुझे कहावत याद आ गई है जो निचले स्तर की है, पर सच बोलने के लिए, हकीकत बयां करने के लिए इससे ज्यादा उपयुक्त शब्द जहन में नहीं आ रहा है। आपने सुना होगा, नंगे से खुदा डर जाता है। मेरा लगभग ऐसा ही हाल है। रही सरकारी अधिकारी की बात तो वह तो लौट कर गए, पर मेरी भरपूर कोशिश रही है जनता के हक पर डाका डालने वालों का
कारोबार बंद हो। आलम यह है कि तमाम सरकारी अधिकारी इस कंपनी की तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा यह बात जनता जनार्दन तक पहुंचा देना ही बेहतर है, तब शायद कोई असर पड़े और यह गोरख धंधा बंद हो। हमने तहकीकात किए तब बड़े बड़े व्यापारियों के नाम सामने आए, जिनमें सबसे पहला नाम है लखन पटेल, जेपी सिंह, दिलीप ठक्कर, महेश ठक्कर जैसे महान हस्तियों के इस गोरख धंधे में लिप्त होने की बात सामने आई है। अब देखना यह होगा कि सरकारी तंत्र की निंद्रा टूटती है या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साह को दीजिए इजाजत, हम फिर इसी तरह की खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।